तो 75,000 गोल्ड का अमृतकाल, और आज इस पर बड़े मेहमानों के साथ हम बड़ी कवरेज करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस रफ्तार से गोल्ड ऊपर गया है, क्या ये तूफानी रफ्तार गोल्ड की कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिनको नया गोल्ड खरीदना है, क्या उनको इस भाव पर खरीदना चाहिए? जिनके पास गोल्ड है, क्या उनको रखना चाहिए? और जिनको ज्वेलरी खरीदनी है, उनके लिए इस भाव पर क्या खरीदारी का मौका है या उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए? और क्या इस बड़ी तेजी के बाद गोल्ड में करेक्शन भी आएगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल शाह निर्मल बैंक के, हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के, रेनिशा चेनानी हैं ऑगमाउंट गोल्ड की, सब्यसाची रे हैं ईडी हैं जीजेईपीसी के, और साथ ही सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी हैं इब्जा के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज जी बिजनेस की इस बड़ी कवरेज में। मेरा सबसे पहला सवाल सुरेंद्र मेहता जी आपसे होगा, क्योंकि आप लगातार बहुत ही मजबूती के साथ ये बात कहते आ रहे हैं कि गोल्ड में बड़ी तेजी सामने खड़ी है। क्या आपकी वाली बड़ी तेजी आ गई है सर, या आपने कुछ टारगेट रिवाइज कर दिया है इस बड़ी तेजी के बाद? देखिए, नहीं, मैंने आपके शो पे हमेशा से कहा है कि जो गोल्ड का जो सबसे फर्स्ट टारगेट होगा वो $2680 का होगा, और हमने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आज स्पॉट गोल्ड को $2670 जाते हुए देखा। मुझे लगता है कि एक $10-15 की तेज़ी अभी भी और बाकी है, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें करेक्शन आने की संभावना है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े देना चाहता हूँ। जब 2007 से 2009 के बीच फेड का इंटरेस्ट रेट पीक पर था 5.25%, और वहाँ से वो जब उसको लोएस्ट लेवल पर लाया गया 0.25%, तो उस गोल्ड में 30% की तेज़ी आई थी। सेम 2002 से 2003 के बीच में भी जब 6.5% इंटरेस्ट को 1% इंटरेस्ट लाया गया, तब भी गोल्ड का प्राइस $272 से बढ़कर $346 हुआ। उस समय भी लगभग 28% की गोल्ड में तेजी आई। तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट पीक पे था तो ये $2500 के आसपास गोल्ड मूव कर रहा था। तो मुझे लगता है कि 30% की तेजी, जब तक ये इंटरेस्ट रेट को लोएस्ट लेवल पे नहीं लेके जाते, तो यहाँ से 30% की तेज़ी, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में कटौती आएगी, हम 30% गोल्ड को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। मतलब $3250, और मुझे लगता है कि 2025 और 2026 के बिगिनिंग तक हम $3250 के आसपास गोल्ड का प्राइस देख सकते हैं। इसके बीच में छोटे मोटे करेक्शन आने की पूरी संभावना है, जो शायद $140 से $160 के करेक्शन हो सकते हैं। काफ़ी बुलंद है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ से $500 की बड़ी तेज़ी अगले 1 से 2 साल में आ सकती है। जैसे जैसे यूएस में रेट कट होगा, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। ये बहुत बड़ा बयान है, और हालांकि आप ये भी कह रहे हैं कि एक करेक्शन उससे पहले आएगा। लेकिन सब्यसाची रे साहब, आप जरा बताइए सर, आपके हिसाब से, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जो गोल्ड की चाल हम इस वक्त देख पा रहे हैं, क्या गोल्ड जो चाल अपनी दिखा रहा है, ये वाकई अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल है, या आपको लगता है कि थोड़ा पैनिक रिएक्शन है गोल्ड में? नहीं मृत्युंजय जी, ये जो अभी सुरेंद्र जी भी जो बोला है, और आपको याद रहेंगे, हम जब आपको बोला था, आप थोड़ा हमको चैलेंज किया था। हम बोला दावा है हमारा। हाँ, अब बोला आप दावा है, तो हम हाँ, बोला दावा है। तो ये जो अब दिख रहा है ना, ये हाईवे जो दिख रहा है सामने, हाँ, ये आप यूएस का जो अभी जो सुरेंद्र जी भी जो बोला है, एकदम फंडामेंटल्स है कि अभी फेड का जो रेट कट का वो हाईवे बना दिया है कि नेक्स्ट कितना 2 साल, जो 2 साल का बात चल रहा है, 2 साल में और 1 साल में कितना, ये साल का एंड तक क्या होगा, नेक्स्ट 25 तक क्या होगा, वो पूरा बोल दिया है कि कैसे 2% कटौती होगा। और उसका जो स्लैब जब दे ही दिया है, तो उसके लिए बाजार में जो तेजी गोल्ड के ऊपर 100% तो तेजी आएंगी। और खाली ये नहीं है, और फंडामेंटल देखिए, वो उधर पर जो जियोपॉलिटिकल इश्यू है, जो इजराइल के साथ जो चल रहा है और जो बढ़ते ही जा रहा है, उसका भी असर है, ये इधर पर आएगी 100%। तो ये तो एकदम जो फंडामेंटल्स आप जो बोल रहे हैं, फंडामेंटल्स वही दिख रहे हैं कि गोल्ड 3000 का तो पार करना अभी वक्त का बात है, और कुछ कोई नहीं वो रोक सकता है जब तक ये सामने जो जा रहा है, जो हाईवे जो दिख रहे हैं और फंडामेंटल जो दिख रहे हैं। तो ये इसमें आई डू नॉट थिंक के एनालिस्ट का ज्यादा जरूरत है। सब लोग को सामने वही दिख रहा है जो हम लोग को दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है।
आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट बहुत स्ट्रांग है, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जब हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो जो नए दर्शक, चूंकि हम लगातार इसको कवर भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फंडामेंटल बता दूं फिर से कि आखिर गोल्ड में हो क्या रहा है। देखिए, गोल्ड में जो ये तेजी आई है इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है। एक तो बड़ी वजह यह है कि फेड ने भारी भरकम कटौती की, ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की, उसका मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट हुआ। और रेट कट से ज़्यादा इस बात का इंपैक्ट हुआ कि आगे के लिए भी फेड ने एक बड़ा सिग्नल दिया है कि आगे भी बड़ी कटौती हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक ही आपको 125 बेसिस पॉइंट तक की कटौती दिख सकती है, तो उस पर मार्केट लगातार रिएक्ट कर रहा है। दूसरी बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जिस तरह से इजराइल और लेबनान के बीच अभी तनाव के हालात लगातार बढ़ रहे हैं, ईरान का मसला है, तो इन सब को देखते हुए जो तनाव के हालात बढ़ रहे हैं लगातार, उससे सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी दुनिया भर में हुई है। गोल्ड ईटीएफ, जो कि एक बड़ा सिग्नल माना जाता है गोल्ड की चाल को समझने का, गोल्ड ईटीएफ की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये तमाम ऐसे पैरामीटर हैं जिससे गोल्ड के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन कुणाल जी, आप भी लगातार तेजी में थे सर गोल्ड में। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब, चूंकि हम इन्वेस्टर के लिए भी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए भी कर रहे हैं और ट्रेडर के लिए भी कर रहे हैं, ट्रेडर को इस भाव पर क्या करना चाहिए सर, कुणाल जी? आई थिंक मंदी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वेरी सिंपल, किसी को भी ये नहीं मालूम है जियो पोलिटिकल फ्रंट पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। रशिया और यूक्रेन का मामला भी बहुत सीवियर होते जा रहा है। रशिया इज नाउ ऑफेंडिंग वेरी ऑफेंसिव अगेंस्ट यूक्रेन। मिडल ईस्ट में कहीं आपने कल स्टेटमेंट देखा होगा, सो अदर कंट्रीज आर, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आर ट्राइंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर। कतार ने स्टेटमेंट दिया है, ईरान ने स्टेटमेंट दिया है। सो ये कहीं रीजनल वॉर ना हो जाए। सो ये सब जो ब्लैक स्वॉन्स है वो कहीं ना कहीं अगर प्ले हो जाते हैं तो गोल्ड के सिवा आपके पास कुछ रहता नहीं है। ये साल बहुत ही एक्सेप्शनल साल है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये जो रैली है 2000 से $2700, $700 की हमने गोल्ड में रैली देखी है। और ये आज भी कोई अगर फंडामेंटल देखे तो ना कोई सेंट्रल बैंक बेचने आ रही है, ना आने वाली है। ऐसा ऐसा मेरा मानना है कि अभी कोई एज ऑफ नाउ कोई सेंट्रल बैंक गोल्ड बेचने तो नहीं आने वाली है। सो मार्केट में देयर इज एब्सेंस ऑफ सेलिंग। आज किसी ने लिया है गोल्ड और उसको प्रॉफिट लेना है, फिर भी लोग प्रॉफिट लेने नहीं आ रहे। सो सप्लाई नहीं आ रही है इंस्पाइट ऑफ इतना जोर से मार्केट बढ़ा है तो भी। सो मुझे अभी भी कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। कंजर्वेटिवली मेरा $2750 का टारगेट था, $2700 ऑलरेडी आ गया है। मुझे लग रहा है छोटे मोटे करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग, ये लेवल्स पे कल विदाउट एनी न्यूज $30-40 नीचे भी आ गया तो डरना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए। ध्यान अभी भी तेजी का ही है, फंडामेंटल तेजी के ही है। छोटे मोटे करेक्शन आते हैं, डोंट माइंड इट। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों आउटलुक अभी भी तेजी के ही है। शॉर्ट टर्म में $40-50 का करेक्शन आता है, डरिए मत, बने रहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली गोल्ड बहुत स्ट्रांग है, और अगर 40 से 50 डॉलर का करेक्शन आता भी है तो आपको बने रहना है, डरना नहीं है। अजय जी, लेकिन क्या इस भाव पर आपका चार्ट काम कर रहा है सर? टेक्निकल चार्ट गोल्ड पर कॉल देने के लिए वहां से कोई सिग्नल है, या कॉल से बचे हैं अभी? मतलब आपका क्या व्यू है ट्रेडिंग कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से? नमस्कार मिथुन जी। डेफिनेटली अगर चार्ट पे आप देखते हैं तो मैं खाली आपका ध्यान देना चाहूंगा, 2007 में हमने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखा था, और मैं 2008 अक्टूबर से अगर रैली देखता हूं तो हमने देखा था $680 से गोल्ड चलना चालू हुआ था, जो ऊपर में 1920 का हाई मारा था, जो लगभग 180% का गेन था। और इस बार अगर मैं मान के चलता हूं कि 2022 सितंबर में जो हमने लो देखा था गोल्ड में $1600 से, तो $1600 से अभी भी अगर जो रैली आई है, आज जो हमने हाई लगते हुए देखा है, वो भी 63% की हुई है। तो मुझे लगता है अभी भी रैली बाकी है। नो डाउट एकाएक हमने जो इतना बड़ा रैली देखा है, तो जैसे मेहता जी ने भी कहा और साथ में कुणाल ने भी कहा, थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आता हुआ दिखाई देगा, परपेचुअल तेजी दिखाई दे रही है। जिस ढंग से 2008 से 2011 तक की एक लॉन्ग टर्म रैली थी, मुझे लगता है अभी भी स्टार्ट है। उसके लिए 5 चीजें हम देख सकते हैं। जीएससीआई इंडेक्स, जहां पे हम एक अच्छी रिकवरी देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, ईटीएफ में बाइंग चल रहा है, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ चुका है, और जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 98-9850 एक नेक्स्ट सपोर्ट दिखा। बताइए सर, आज की इस तेजी पर 75,000 के ऊपर क्या कोई कॉल बन रही है इंट्राडे के लिए अजय जी?
इंट्राडे में डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 76 का स्पाइक कर चुका है, छोटा एक पुल बैक मिलेगा। बट हाँ, अगर हम ईयर एंड तक बात करें तो 78 79 का लेवल आराम से हम अचीव कर लेंगे। ओके, 78 79 आप कह रहे हैं कि ईयर एंड तक गोल्ड का भाव जा सकता है। रेनिशा जी, अब आप बताइए कि जो सारे एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं, क्या आपकी राय इन लोगों के साथ है या कुछ आप अलग फंडामेंटल देख पा रही हैं? हाँ जी, मृत्युंजय, मैं भी पहले से ही काफी बुलिश रही हूँ गोल्ड में, एंड ये साल काफी एक्सेप्शनल रहा है गोल्ड के लिए। जिस तरह से हमने देखा है कि 28% ईयर टू डेट गेन्स आ चुके हैं, एंड सितंबर जो एक सीजनली लैकलस्टर मंथ होता है उसमें भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5% जितनी प्राइजेस बढ़ चुकी है। तो जिस तरह से बाकी पैनलिस्ट ने बात की कि फेड रेट कट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस भी काफी खराब हो रही है यूएस में। जो ये नया ट्रिगर मिला कल गोल्ड की प्राइसेस को न्यू हाई का, वो दो वजह थी। एक तो था कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपना रिजर्व रेशियो कम किया 50 बेसिस पॉइंट से, और दूसरा यूएस का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा था वो ऑलमोस्ट 6.9 to 7% जितना पॉइंट्स जितना घट के आया, जो 3 ईयर लो पर है। तो आगे चल के ये भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी में ग्रोथ डिक्लाइन हो सकती है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। तो हर तरह से जो माहौल बन रहा है फंडामेंटली काफी पॉजिटिव है। कुछ नेगेटिव ट्रिगर नहीं आ रहे, हर तरह से पॉजिटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं जो प्राइसेस को एक से एक नए लेवल्स अनचार्टेड टेरिटरीज में लेके जा रहे बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। जब तक हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव ट्रिगर्स रहेंगे, ये रैली हाँ। कंटिन्यू रहेगी। एग्जैक्टली, मुझे ठीक है। ये तो आप कह रही हैं कि फंडामेंटली मार्केट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेहता जी, अब मेरा एक सवाल आपसे ये होगा, सुरेंद्र मेहता जी, कि गोल्ड की इस रिसेंट रैली में जो अभी हमने देखा है कि 2650 के ऊपर गोल्ड गया है ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में 75 के ऊपर, इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि रेट कट वाली बात है वो तो ठीक है कि भाई अब रेट कट होना ही होना है, एक बार कटौती हो गई, हमेशा इस लेवल पे रेट कट, इंटरेस्ट रेट यूएस में नहीं बने रहेंगे, उसमें कटौती होती रहेगी, ये तो एक परमानेंट हमें दिख रहा है। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन वाली बात है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस रैली में, रिसेंट रैली में, जियोपॉलिटिकल टेंशन का कितना प्रीमियम है और रेट कट का कितना प्रीमियम है। ये सवाल इसलिए कि कल होके अगर ये तनाव कम होता है तो फिर बड़ा डिप आएगा क्या गोल्ड में? नहीं मृत्युंजय जी, मैं पूरा फेड रेट कट के फंडामेंटल पर ही आगे का जो भी है वो प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। फ़िलहाल इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो या ज़्यादा हो, इसका अभी तक मैंने इसमें कैलकुलेशन नहीं किया है। हाँ, यदि यहाँ से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो और 15-20% की एक रैली और आ सकती है। तो मेरा शायद 2025 एंड तक का जो $3250 का जो टारगेट है वो शायद $3500 तक पहुँच जाए, प्रोवाइडेड कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है। फ़िलहाल सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर गोल्ड चल रहा है और वो है फेड रेट। लेकिन जिस प्रकार की पॉलिटिकल अनरेस्ट शायद हमें, जब तक यूएस में चुनाव नहीं हो जाते तब तक, उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई व्यू बना पाएंगे कि कितना ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन। मैं थोड़ा इससे डिफर करता हूँ। मैं हाँ, नहीं, आपकी राय बिल्कुल ठीक है फंडामेंटली जो आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी और सहमति इस बात पे है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ रेट कट पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें, मेरी राय ये है कि रेट कट के साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बड़ी वजह है जिससे गोल्ड ये ओवर रिएक्शन दिखा रहा है। क्योंकि रेट कट जब यूएस में हुआ और जब फेड का बयान सामने आया तो उसमें ये क्लियर था कि आगे भी रेट कट बहुत तेज़ी से होगा, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मार्केट ने 125 बेसिस पॉइंट, 150 बेसिस पॉइंट को डिस्काउंट भी कर लिया है। लेकिन मैं ये सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ सब्यसाची रे साहब, आपको क्या लगता है कितना 50-50 प्रीमियम है सर रेट कट का, जियोपॉलिटिकल टेंशन का, या कुछ ज्यादा कम आपको दिख रहा है? किस वजह से गोल्ड में बड़ी तेजी? देखिए मृत्युंजय जी, ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, 2-3 जो फैक्टर्स है उसके ऊपर ही खाली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको और 2-3 फैक्टर दे देंगे जो गोल्ड के प्राइस के ऊपर बहुत फेवरेबल हो रहा है। एक तो है डिमांड और सप्लाई जो है, जैसे अभी बोला गया है कि कोई कंट्री गोल्ड नहीं बेच रहा है, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक इश्यू है। दूसरा चीज जो है, आप इफ यू सी, ये जो पहले माइनर लोग हेज करता था, प्राइस हेज करता था गोल्ड का, वो करीब करीब बंद हो गया। अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत कम छोटे मोटे इधर दिख सकता बट नहीं दिखा गया है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है माइनर का उनका प्राइस के ऊपर, ये दिखता है उसके अंदर। और एक चीज जो देखते हैं कि रिसेशन का जो फियर्स है, ये भी है। रिसेशन में आप देखेंगे बाकी मेटल का प्राइस नीचे जाती है,
लेकिन गोल्ड का प्राइस नीचे नहीं जाती है, तो वो यूएस रिसेशन इज आल्सो अनदर फैक्टर जो आईएमएफ प्रेडिक्ट किया है और हुआ नहीं। उसका जब रिपोर्ट आया कि नहीं हुआ है तो सडनली गोल्ड का थोड़ा प्राइस में थोड़ा कमी हुआ था, बट स्टिल अगेन इट हैज स्टार्टेड गोइंग अप। रिसेशन और एक फैक्टर है। तो ये जो हम लोग 4-5 चीज हम बोल रहे हैं, अब सब चीज जब देखेंगे गोल्ड का प्राइस का ऊपर जो फेवरेबल फैक्टर जो है प्राइस बढ़ने का, हर कुछ फेवरेबल फैक्टर वहीं पर दिख रहा है। ओके जब तक ये नहीं होगा, और अभी जो ये रेट के साथ क्यों ये लिंक्ड है गोल्ड प्राइस, क्योंकि डेप्थ सर्विसिंग, यूएस का डेप्थ अब जानते हैं कि $3 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, तो वो डेप्थ सर्विसिंग जो है, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है उसके इन्फ्लेशन प्रेशर उनको होता है, लेकिन डेप्थ सर्विसिंग जो है वो बहुत अच्छा होता है इफ देयर इज अ इंटरेस्ट रेट इज हाई, जो अच्छा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो भी अभी हाँ, कम करेंगे तो राइट। अल्टीमेटली गोल्ड का प्राइस के ऊपर उसका असर जाएंगे ना। ओके तो ये जो है ये आपको हाँ, टेक्निकली समझा दिया है। आप राइट। जो 50-50 बोल रहे हैं, अभी तो 70-30 दिख रहा है कि प्राइस के फेवरेबल कंडीशन। ओके तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा फंडामेंटल तेजी के हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सप्लाई को लेकर के भी दिक्कत है, सप्लाई डेफिसिट है। और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो एक खबर ये आई है अभी कि रूस ने एक बड़ा ऐलान किया है कि ऑयल बेचकर वो गोल्ड खरीदेंगे सितंबर के महीने में। ये जो अभी रूस की तरफ से बयान आया है कि इसी फ्राइडे से ऑयल रेवेन्यू से वो गोल्ड परचेज करेंगे। तो आप, और ये बहुत बड़ा डेटा भी सामने आया है कि 1.12 बिलियन रूबल पर डे से बढ़ाकर जो गोल्ड का परचेज है वो 8.2 बिलियन रूबल्स पर ले जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग है रूस की। क्विकली हम सिल्वर पे बात करते हैं। अजय जी, संक्षेप में चाहूँगा आपसे जानना चाहूँगा, चांदी पर आपका व्यू क्या है? चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि जिस ढंग से गोल्ड की हमने बात की और तेजी बन रही है, तो चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है। गोल्ड सिल्वर रेशियो पर नजर रखिए, जहां पे बड़ा फॉल है और मे बी पॉसिबल है ईयर एंड तक हम 38 से $40 तक का लेवल देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 1 लाख 1.25 लाख के आसपास 1.20 से 1.25 तक का लेवल दिखेंगे, जो गिवन हमने फोटोवोल्टिक में डिमांड है, ग्रीन एनर्जी की डिमांड है, माइंस की आउटपुट कम है, इसको देखते हुए। लाल जी, चांदी ठीक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग काउंटर सब लोग कह रहे हैं, लेकिन चांदी की चाल बहुत वोलेटाइल होती है। 96,000 जाके चांदी फिर नीचे आ गई थी, 25% दाम बढ़ गए हैं। ट्रेडर को क्या करना चाहिए इस भाव पर? जी, चाइना ने रेट कट किया है, स्टिमुलस दिया है, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा चांदी को आउट परफॉर्म करने के लिए। चाइना से जो चांदी के प्रीमियम बीच में कम हो गए थे वो भी बढ़ जाएंगे। चाइना की रिकवरी से सिल्वर को बेनिफिट हो सकता है। सो मेरी राय में बाई करना चाहिए। 90,000 के आसपास सिल्वर फिर से बाइंग पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, ऊपर में 93 ट्रेडिंग के लिहाज से बता रहा हूँ, 93 में आप तक जा सकता है। राइट। रिनिशा जी, 30 सेकंड में आप बताइए, 1 लाख कब तक चांदी? बहुत ही जल्द, मुझे लग रहा है इनफैक्ट 1-1.5 महीने में ही हम देख सकते हैं, क्योंकि एक बार ये $32.5 से $33 से ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे भी लगता है $38 का टारगेट रहेगा, राइट। जैसे 15% ऊपर है। तो मुझे लगता है काफी अच्छी तेजी हम चांदी में आते हुए अभी भी देख सकते हैं। काफी अंडर परफॉर्म किया, बस ये एक ब्रेकआउट आने की देर है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने में 1 लाख रुपए चांदी का भाव हो जाएगा। मेहता जी, आपसे जानना चाहता हूं सर, दिवाली पर क्या भाव मिलेगी चांदी हमें इस दिवाली पे? मुझे लग रहा है कि इस दिवाली पे हम 97 से 98,000 तक चांदी देख सकते हैं। और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो अभी 80 to 85 के बीच में चल रहा है वो ब्रेक हो जाएगा और ये लगभग 70 to 75 की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब चांदी बहुत ज़्यादा बुलिश होगी। लगभग इस साल के अंत तक $39 का मेरा चांदी का टारगेट। अच्छा, इस साल के अंत तक $39, मतलब यहाँ से $7 ऊपर। क्विकली रे साहब, सब्यसाची रे साहब, आप जरा बताइए, आपको सिल्वर के फंडामेंटल कैसे दिखते हैं? हम जैसे बोला है, सिल्वर का फंडामेंटल गोल्ड फंडामेंटल के बेसिक डिफरेंस यही है कि अमेरिकन मार्केट में रिसेशन आएंगे तो चांदी का भाव में गिरावट आएगी। ये बाकी सबसे यही जगह पर डिफर कर रहे हैं। बाकी जो लोग बोल रहे हैं हम उससे एकदम सहमत है, बट वो यूएस का मार्केट को थोड़ा दिखना चाहिए कि किधर जा रहा है। वो रिसेशन आएगी यूएस इकोनॉमी में तो चांदी का प्राइस में गिरावट आएगी। बहुत शुक्रिया सब्यसाची रे साहब, सुरेंद्र मेहता जी, अजय केडिया जी, रेनिशा जी और कुणाल जी, आप हमारे साथ आज की इस बड़ी कवरेज में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि सोने चांदी की चाल आगे होगी क्या। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।